भारत और चीन दोनों ही महाशक्ति बनने की दौड़ में सबसे आगे। लेकिन सवाल यह है, अगर इन दोनों के बीच कभी युद्ध हुआ तो आखिर जीत किसकी होगी? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ताकत की बात करें तो चीन की सेना को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। लगभग 20 लाख एक्टिव सैनिकों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। भारत की सेना भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है, लगभग 14 लाख एक्टिव सैनिक। संख्या में चीन आगे है, लेकिन अनुभव की बात करें तो भारत की सेना ने लगातार युद्ध और संघर्षों में खुद को साबित किया है। चाहे वह 1965 का भारत पाक युद्ध हो या 1971 का युद्ध या फिर कारगिल युद्ध, भारत ने कई बार पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है। इसलिए युद्ध अनुभव के हिसाब से भारत आगे है। अगर आसमान की बात करें तो चीन के पास लगभग 3300 लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारत के पास करीब 2200 संख्या में चीन आगे है। लेकिन भारत के पास राफेल, सुखोई और तेजस जैसे आधुनिक जेट हैं। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, और यहीं से आता है भारत का असली फायदा। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 से 7000 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर उड़ते समय लड़ाकू विमानों की मैन्यूवरेबिलिटी यानी मोड़ने घुमाने की क्षमता कम हो जाती है, और साथ ही उनका पेलोड यानी हथियार और ईंधन ले जाने की क्षमता भी घट जाती है। यानी चीन के विमान जो तिब्बत के एयर बेस से उड़ान भरेंगे, पहले ही बहुत ऊंचाई पर होंगे और पूरी ताकत से उड़ नहीं पाएंगे। तिब्बत में चीन की ज्यादातर एयरबेस 4000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है, जिससे जेट इंजनों की शक्ति कम हो जाती है। नतीजा ये कि चीन को अपने फाइटर जेट्स को या तो कम हथियारों के साथ उड़ाना पड़ेगा या फिर कम ईंधन भरना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है उनकी रेंज और स्ट्राइक कैपेसिटी दोनों घट जाएंगी। अब भारत के एयरबेस की बात करें तो भारत के एयरबेस ज्यादातर मैदानी इलाकों या अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर बने हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान और असम। यहाँ से उड़ान भरने वाले विमान पूरे पेलोड और फ्यूल के साथ उड़ान भर सकते हैं। साथ ही भारत के पास लेह, श्रीनगर और पूर्वोत्तर में उन्नत एयरबेस भी हैं, जो फ्रंटलाइन के काफी करीब हैं। हिमालय भारत के लिए एक प्राकृतिक अवरोध है। चीन के विमानों को भारत में घुसने के लिए हिमालय को पार करना ही पड़ेगा। इतने ऊंचे पर्वतों को पार करते समय उनकी स्पीड और ऊंचाई लगभग फिक्स हो जाती है। इससे भारत की राडार और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जैसे S-400 और आकाश आसानी से उन्हें पकड़ सकते हैं। यानी चीन के लिए अचानक हमला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और युद्ध केवल विमानों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सप्लाई लाइन भी अहम होती है। चीन को युद्ध लड़ने के लिए तिब्बत में ईंधन, गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स पहुंचाने होंगे, जो ऊंचाई और कम ऑक्सीजन के कारण बेहद मुश्किल और महंगा काम है। भारत के लिए यह कहीं आसान है, क्योंकि मैदानी इलाकों से सीधा सपोर्ट मिलता है। अगर हवाई युद्ध होता है तो चीन के पास विमान तो ज्यादा होंगे, लेकिन वे पूरी क्षमता से लड़ नहीं पाएंगे। भारत के विमान संख्या में कम सही, लेकिन पूरी ताकत से उड़ेंगे और उन्हें घरेलू सपोर्ट मिलेगा। भारत के पास ब्रह्मोस, आकाश और S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम हैं, जो हिमालय पार करते चीन के विमानों को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। नतीजा, हवाई युद्ध में हिमालय भारत को एक प्राकृतिक बढ़त देता है। चीन जमीन पर या समुद्र में ज्यादा आक्रामक हो सकता है, लेकिन आसमान में भारत को हराना उसके लिए बेहद कठिन होगा।